हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली कि डोमेस्टिक इनकम क्या होता है और उसके साथ ही डिस्कस करेंगे कि हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी है वो कहां कहां काउंट की जाती है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं वो कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए जो ट्रिक्स है या जो फॉर्मूले यूज किए जाते हैं वो कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है विकेश शाह और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95+ सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज का टॉपिक है तो आज के टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये पार्ट 2 बन रहा है। पार्ट 1 में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि फैक्टर इनकम क्या होती है, ट्रांसफर इनकम क्या होती है और हमारे रेजिडेंट ऑफ इंडिया रेजिडेंट कौन होते हैं और नॉन रेजिडेंट कौन होते हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डोमेस्टिक इनकम। तो जरा आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मान लीजिए एक बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग 3 फ्लोर की है जिसमें यहां पर एक ए रहता है, ए की फैमिली रहती है, ठीक है, यहां पर बी की फैमिली रहती है और चलो इसे 2 फ्लोर का ही कर देते हैं। अब यहां पर जो मेंबर हैं वो 3 मेंबर रहते हैं और यहां पर 4 मेंबर रहते हैं। अगर मैं ओवरऑल इस घर की बात करूं तो टोटल इसके अंदर 7 मेंबर हैं, 7 मेंबर हैं और ईच मेंबर महीने का 1000 रुपए कमाता है। ईच मेंबर महीने का 1000 रुपए कमाता है। तो ध्यान रखना, ये जो है ए यहां पर, वो यहां पर क्या है, मकान मालिक है, मकान मालिक है और जो बी है यहां पर वो मकान मालिक नहीं, यहां पर किराएदार है। तो अभी मैं आपसे पूछूं कि अगर ए के घर की इनकम कितनी है, ए के घर की, ए के घर में टोटल कितनी इनकम आई, तो ध्यान रखना ये जो पूरी बिल्डिंग है वो ए का घर है। ये जो पूरी बिल्डिंग है वो ए का घर है और ए के घर में ए की फैमिली भी रहती है और बी की फैमिली भी रहती है। तो ए के घर में 4 लोग थे, मतलब ए की फैमिली में 4 लोग थे, तो और 1000 रुपए सबने कमाए, तो टोटल कितने रुपए कमाए, 4000 रुपए कमाए। लेकिन हम और बी की फैमिली ने कितने कमाए, 3 मेंबर थे, 1000 के हिसाब से कितने कमाए, 3000 रुपए। लेकिन हम टोटल इस बिल्डिंग का, इस टेरिटरी का, इस जगह की इनकम निकाल के आ रहे हैं, तो वो कितनी निकल के आ रही है, 7000। ये टोटल इस बिल्डिंग की इनकम है। लेकिन मैं अगर पूछूं कि ए की जो पर्सनल फैमिली है उसकी इनकम कितनी है, तो आप कहेंगे जी ए की तो ओनली कितनी है, 7000 है। तो ध्यान रखना, मैंने जो ये ए की पर्सनल इनकम 4000 है लेकिन फुल इनकम बोले बिल्डिंग की तो वो कितनी है, 7000। तो यहां पर ये जो 7000 है इसी को आप ट्रीट कीजिए एक तरह से कि ये हमारी एक डोमेस्टिक इनकम हो गई। डोमेस्टिक इनकम जिसके अंदर हमने रेजिडेंट जो हमारी कंट्री के हैं, जो हमारी कंट्री के क्या हैं, रेसिडेंट हैं, हमने उनकी भी इनकम जोड़ दी और जो हमारी कंपनी के हमारी इंडिया के अंदर या हमारी इंडिया ना बोलो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो नॉन रेजिडेंट है उनकी इनकम को भी हमने जोड़ दिया था, नॉन रेजिडेंट की इनकम को भी जोड़ दिया। तो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी में है उनकी इनकम को अगर जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाएगी, एक तरह से डोमेस्टिक इनकम, है ना। तो मतलब डोमेस्टिक इनकम को समझने के लिए पहले यह जरूरी है कि आपको डोमेस्टिक टेरिटरी पता हो कि हमारी टेरिटरी में कौन कौन रह रहा है। जैसे ए की टेरिटरी में बी की फैमिली और ए की फैमिली दोनों रह रहे हैं, तो पहले हमें यह क्लियर होना जरूरी है ना कि टेरिटरी क्या होता है। अब इसी टेरिटरी से रिलेटेड मैंने लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि एम्बेसी क्या होता है, तो हिंदी में से दूतावास कहते हैं, तो वो मैं फर्दर आगे डिस्कस करूंगा। अभी सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं आज की डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम मैंने बता दिया कि इसके घरेलू आय जो निकल के आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है, 7000 डोमेस्टिक इनकम। इस बिल्डिंग की घरेलू आय, घर के अंदर रहने वालों की आय टोटल, लेकिन सब एक ही फैमिली नहीं, ये अलग फैमिली है, ये अलग फैमिली है। तो हमें डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या है पहले वो समझना जरूरी है और ऐसे हम कंट्री के हिसाब से भी डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, डोमेस्टिक इनकम it is the sum total of factor incomes generated within the domestic territory. It is the sum total of factor income generated within the domestic territory, comma, no matter who generate this income, resident or non resident. कह रहा अगर आपके एरिया के अंदर
एरिया मतलब टेरिटरी के अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, चाहे रेजिडेंट ने इनकम जनरेट की हो चाहे नॉन रेजिडेंट ने इनकम जनरेट करी हो आपकी जगह के अंदर, तो उन दोनों की इनकम को जोड़कर क्या बोला जाएगा? डोमेस्टिक इनकम बोला जाएगा। ठीक है, अब फिर वही दिक्कत आ गई कि ठीक है बार बार आप बोल रहे हो डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी है क्या ये डोमेस्टिक टेरिटरी? तो आप समझ लेते हैं जरा डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। देखिए आपको इंडिया का मैप पता होगा कि इंडिया का मैप क्या है, तो क्या हम उस पॉलिटिकल मैप को इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी मानेंगे? जी ऐसा नहीं है, हम इंडिया की उस डोमेस्टिक टेरिटरी, उस मैप को नहीं मानेंगे। तो क्या क्या इंक्लूड होता है जरा देखो, डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या आता है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री इंक्लूड्स, फर्स्ट यहां बोला पॉलिटिकल फ्रंटायर या फ्रंटियर ही बोल सकते हैं कुछ से, इसका मतलब जितना भी एरिया है जिसमें हमारा पॉलिटिकली इंटरफेयर है वो एक तो सारा डोमेस्टिक टेरिटरी में आ गया। एक सेकंड बोल रहा है ऐसा टेरिटरी वाटर जहां जो 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर हो। अब ये 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स क्या होता है? देखिए इसको लगभग एवरेज ले लीजिए कि हमारी जमीन जहां पे खत्म होती है उसके बाद जो पानी चालू होता है समुद्र का, उसके लगभग 22.2 किलोमीटर तक के एरिया को हम बोलेंगे यहां पर 12 नॉटिकल माइल्स। तो ये जो एरिया है सारा ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी। तो इस एरिया में जितनी भी इनकम जनरेट हो रही हो गई, हमारे एग्जांपल ले रहा हूं, ये इंडिया का मैप नीचे की तरफ से ले लीजिए, ये इंडिया का मैप है नीचे की तरफ से। अब ये क्या है? समुद्र है। अब यहां पर एग्जांपल के लिए ये जो डिस्टेंस आ रही है, अगर ये 22.2 किलोमीटर के अंदर है तो वो तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी। लेकिन अगर वो इसके पार हो गए, एग्जांपल के लिए कोई 25 किलोमीटर दूर है, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कहलाएगी नहीं, लगभग 12 माइल्स नॉटिकल माइल्स के बाहर हो गई है ना। तो अब यहां पर अगर कोई शिप चल रहा है 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर शिप चल रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा। क्लियर है? और इसके बाहर हो गया तो वो किसी और देश की या इंटरनेशनल डोमेस्टिक टेरिटरी में कहलाएगा, बट हमारी में अभी नहीं कहलाएगा। एग्जांपल ले रहा हूं समझने के लिए, ठीक है। एरिया अगर कोई वहां पर हो, शिप का वैसे अलग अरेंजमेंट है, शिप की अलग ट्रीटमेंट है, वो समझना। तो आपको बस पानी का केस समझ आ गया कि कितने तक हम एक्सेप्ट करेंगे उसको डोमेस्टिक टेरिटरी में। चलिए थर्ड पॉइंट बोल रहा है शिप एंड एयरक्राफ्ट ओन बाय द एंड ऑपरेटेड by the normal resident between two or more countries। हमारे जितने भी शिप हैं, हमारे जितने भी एयरक्राफ्ट हैं, अगर वो दो कंट्री के बीच कहीं भी चले जाएं तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी में ही कहे जाएंगे। जरा इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना कि ये है इंडिया, ये है इंडिया और ये है अमेरिका। अब अमेरिका क्या हमारा एक एयरक्राफ्ट गया या हमारा एरोप्लेन गया और वहां पर एरोप्लेन में जो है उसके अंदर हमारे 10 लोग हैं, तो ध्यान रखना एरोप्लेन चाहे किसी भी कंट्री में खड़ा होगा, चाहे कहीं भी होगा, वो हमेशा डोमेस्टिक टेरिटरी में कहलाएगा हमारा एरोप्लेन। ठीक है, ऐसी शिप्स भी ऐसी कहलाएंगे, वो डोमेस्टिक टेरिटरी में ही कहलाएंगे चाहे कहीं पर भी हो। इस बात को और याद रख लेना। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिंग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट इन इंटरनेशनल वाटर। हमारे जितने भी रेजिडेंट हैं, अगर इन सब शिप को चला रहे मछुआरे हो गए, यहाँ पर गैस के रिंग्स हो गए, रिग्स हो गए सॉरी, और फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म हो गए जितने भी, वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे? हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है यहां पर एम्बेसीज, कंसल्टेट्स, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और कंट्री लोकेटेड इन अब्रॉड। अब जरा इस इंपॉर्टेंट लाइन को समझो कि यहां पर मिलिट्री वाला सब समझ आ जाएगा, मेन जो है एम्बेसी समझो। देखो क्या है, इंडिया में लगभग 130 करोड़ लोग रहते हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूं 130 करोड़, ऊपर नीचे अलग बात है। अब 130 करोड़ में से कई अलग अलग कंट्री में यहां के लोग बसे हुए हैं, काम कर रहे हैं। अब उसके साथ अलग अलग कंट्री के साथ हमारे लेन देन भी होते हैं, जैसे अमेरिका हो गया, जापान हो गया, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, रशिया हो गया, ठीक है, ये सारे देश हैं, और श्रीलंका हो गया, यहां पर ऐसे बहुत सारे देश हैं। अब इनसे हमारे लेन देन चल रहे हैं, लेकिन हमारी इंफॉर्मेशन वहां तक कौन पहुंचाएगा? अगर वहां से कोई डील हो रही है तो कौन बात करेगा, चीट करेगा जाके? अगर वहां के हमारे लोग रह रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत आ रही है तो उनसे कांटेक्ट कौन करेगा? तो उसके लिए क्या करती है, हर कंट्री
हर कंट्री, हर देश में जिससे भी उसके बिजनेस रिलेशन होते हैं वहां पर एक अपना ऑफिस खोलता है। सिंपल वे में बोलूंगा भी, ऑफिस खोलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एम्बेसी बोलते हैं। अब एग्जांपल के लिए जैसे इंडिया है, तो इंडिया का अगर अमेरिका के साथ बिजनेस है तो यहां पर इंडिया ने एक ऑफिस खोल रखा है। कहां पर? अमेरिका में। इसको बोलेंगे एम्बेसी। जो ऑफिस खोल रखा है उसे क्या बोलेंगे? एम्बेसी बोलेंगे। और वहां पर कितने लोग काम कर रहे हैं? वहां पर 20 पीपल काम कर रहे हैं, वहां पर 20 लोग काम कर रहे हैं। अब उस 20 लोग में भी क्या हो रहा है, जो 4 लोग हैं वो इंडियन हैं और 16 लोग वहीं के हैं। या आप ये कह सकते हैं यहां पर 20 में से 5 मान लीजिए, 5 लोग उसमें से इंडिया से गए हुए हैं, बाद बाकी लोग 15 लोग कहां के हैं? उस अमेरिका के हैं। सेम लाइक ऐसे ही हमारा पाकिस्तान में भी एक ऑफिस है, सेम ऐसे ही चाइना, जापान, हर जगह एक ऑफिस होता है जो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड, वहां के जो हमारे लोग रह रहे हैं उनसे बातचीत करना या उनकी प्रॉब्लम को सुनना, उनके लिए खोला जाता है। इसे बोलते हैं एम्बेसी। तो वो ध्यान रखना, जितनी भी अब्रॉड में हमारी एम्बेसी हैं वो भी किस में आती हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी में आती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जापान की कोई एम्बेसी इंडिया के अंदर है, जापान की कोई एम्बेसी इंडिया के अंदर है, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, वो जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी है। समझ आ गया आपको? तो एक डोमेस्टिक टेरिटरी में आपको ये और समझ आ गया क्या होता है। चलिए एंड लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, डोमेस्टिक टेरिटरी इज अ ज्योग्राफिकल टेरिटरी administrated by a government within which person, goods and capital circulate freely। ये यूनाइटेड नेशन की एक डेफिनेशन है कि डोमेस्टिक टेरिटरी किसे कहते हैं। तो उन्होंने बता दिया कि ऐसी कोई भी टेरिटरी हमारी जहां पे हम एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे पर्सन, गुड्स और हमारा कैपिटल फ्रीली क्या हो सकता है? एक्सचेंज हो सकता है। उसे हम क्या बोलेंगे? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी। तो अब समझ जाओ यार डोमेस्टिक टेरिटरी होता क्या है। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू और लास्ट समझ लो, समझना जरा ध्यान से। पाकिस्तान सुना है, जल्दी समझ आ जाता है लोगों को। पाकिस्तान ठीक है, हमारा पड़ोसी है। तो पाकिस्तान के अंदर भी एक इंडिया का ऑफिस है, जिसे क्या बोलेंगे? इंडियन एम्बेसी। और ऐसी इंडिया के अंदर भी क्या है? एक ऑफिस है। किसका? लेकिन वो पाकिस्तान का। अब ध्यान समझना, ये जो ऑफिस है ना पाकिस्तान के अंदर इंडिया का, इसे बोलेंगे इंडियन एम्बेसी। और यहां भी कितने लोग वर्किंग हैं? 20 पीपल वर्किंग है, जिसमें से 5 लोग तो इंडियन है और 15 लोग कौन से हैं? पाकिस्तानी हैं। 15 लोग पाकिस्तानी हैं। तो ध्यान रखना, ये पाकिस्तानी क्या है? हमारे रेजिडेंट नहीं है। ये रेजिडेंट किसके हैं? पाकिस्तान के हैं। लेकिन क्या कर रहे हैं? टेरिटरी में हमारी आ गए बस। तो ध्यान रखना, ये नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएंगे। रेजिडेंट ऑफ इंडिया एक तरह से अब यही हैं जो हमारे इंडियन लोग हैं। अब समझो जरा, जब हम हमारे देश की डोमेस्टिक इनकम निकाल रहे हैं, तो डोमेस्टिक इनकम निकालते वक्त हम, क्योंकि हमारे एरिया में पड़ रहा है ये, इसको भी हमारा एरिया मानेंगे ना, तो इसमें 20 लोगों की इनकम जोड़ दी जाएगी। 20 लोगों की इनकम जोड़ दी जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गई? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी। होपफुली आपके दिमाग में डोमेस्टिक टेरिटरी क्लियर हो गया होगा। और ध्यान रखना, डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी लोग आ गए, चाहे वो रेजिडेंट चाहे नॉन रेजिडेंट, उन सबकी इनकम को जोड़कर क्या निकल जाता है? डोमेस्टिक इनकम। दोबारा ध्यान रखना, डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी रेजिडेंट आ गए चाहे नॉन रेजिडेंट आ गए, उनकी इनकम जोड़ के क्या निकलता है? डोमेस्टिक इनकम। ध्यान रखना, अभी ये बदतमीजों की इनकम निकालनी है। किनकी? नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, चाहे वो किसी भी देश का हो, उनकी इनकम को हम अभी तो ऐड कर ले रहे हैं डोमेस्टिक में, लेकिन जब नेशनल निकालेंगे तो इनकी इनकम को कंसीडर नहीं किया जाएगा। इनकी इनकम को माइनस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आ गया यहां पर कि कैसे कोई एम्बेसडर जो एम्बेसी में काम कर रहा है वो हमारा कब हमारा रेजिडेंट होगा और कब हमारा रेजिडेंट नहीं होगा। अगर हमारी कंट्री का तो रेजिडेंट तो होगा ही होगा, ठीक है, लेकिन दूसरी कंट्री का अगर हमारे यहाँ रह रहा है तो रेजिडेंट नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना, ये जितने भी फॉरेनर इंडियन एम्बेसी में काम कर रहे हैं या कोई भी एम्बेसी में काम कर रहे हैं, ध्यान रखना, डोमेस्टिक इनकम मैंने आपको बता चुका हूं, डोमेस्टिक इनकम में रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों की इनकम को जोड़ दिया जाता है एट दैट टाइम, बट नेशनल इनकम निकालते वक्त इनको हटाया जाता है, जिसके लिए हम टर्म बाद में यूज करेंगे NFIA। NFIA, तो NFIA क्या होता है? इसका मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम
अब्रॉड, ये इनकम बहुत ज्यादा मायने रखेगी नेशनल इनकम निकालते वक्त, तो इसको समझ जाना। और ये समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको क्लियर होना चाहिए कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बीच एक डिफरेंस खड़ा है, जो कि ये NFI है। यही नॉन रेजिडेंट जिनकी इनकम डोमेस्टिक में तो जुड़ जाती है लेकिन नेशनल में नहीं जुड़ती, नेशनल बनाने के लिए उस डोमेस्टिक इनकम को हटाना पड़ेगा। एक बार इस वीडियो को शुरू से देखना, और वो जो मैंने किराए वाला मकान वाला एग्जांपल दिया था उसको अच्छे समझना, उसके बाद आपको ये वीडियो ढंग से समझ आएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आज का मेरा पर्पस था आपको केवल ये समझाना कि डोमेस्टिक इनकम होती क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, और ये एम्बेसडर और एम्बेसी का क्या खेल है, ठीक है। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमारे नेशनल इनकम निकालने के लिए क्या क्या फॉर्मूले यूज होते हैं और इनको कैसे ड्राइव किया जाता है। बेसिकली इस चैप्टर के 4 पार्ट बनेंगे, जिसमें मैं डिटेल में पूरा चैप्टर कवर कर पाऊंगा। तो होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। अगर आज की वीडियो भी समझ आ गई तो एक लाइक कर देना, साथ ही अपने क्लासमेट, ट्यूशन मेट और जितने भी फ्रेंड हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि उन्हें भी ये चैप्टर बहुत ही इजी वे में समझ आ जाए। बाद बाकी अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो कमेंट्स में एक बार क्या कर देना, अपना कमेंट डाल देना, ताकि मुझे पता पड़ जाए आपको क्या समझ नहीं आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय बाय।